और आज विश्व योग दिवस है। भारत के लिए बड़े गर्व का विषय है और गर्व भारत के लिए नहीं तो दुनिया के लिए है। मैं कुछ प्रश्न करूंगा और उसके उत्तर आप में से कोई दे सकते हैं तो हाथ खड़े करना, ठीक है? जो मैं प्रश्न करूंगा उसके उत्तर जो दे सकते हैं हाथ खड़े करना। सबसे पहला योग दिवस किस दिन मनाया गया था? दिन और वर्ष। पहला योग दिवस किस दिन और किस वर्ष मनाया गया था? जिनको आता है हाथ खड़ा करो। विश्व योग दिवस, पहला विश्व योग दिवस किस दिन और किस साल में मनाया था? हाँ, वेरी गुड, जोर से ताली बजाइए इनके लिए। लेकिन हाथ नहीं खड़ा किया था। ऐसे तो आप सब भी जानते ही थे ना, है ना? अच्छा, ठीक है। तो पहला विश्व योग दिवस किस दिन मनाया था? 21 जून। हम भारत के लोग, हमको याद रहना आवश्यक है क्योंकि दुनिया हमारे ज्ञान के सामने क्या कर रही है? शीर्षासन। क्या कर रही है? और हम कहते हमें क्या याद करने की जरूरत है? जैसे पंडित जी के बच्चे को गायत्री मंत्र छोड़ना चाहिए, वो तो छूकर ही शुद्ध कर देगा। लेकिन नहीं चाहिए, सब गायत्री मंत्र जाने, पंडित जी का बच्चा न जाने तो कैसे काम चलेगा? तो भारत का बच्चा अगर भारत के ज्ञान विज्ञान को नहीं जानेगा, अपने गौरव को नहीं जानेगा तो कैसे बोलेगा? तो दूसरे का गौरव भी उसको समझ आएगा। दूसरा, अब ये इससे अगला प्रश्न है, देखें कोई जानता है तो बताएं। यूनाइटेड नेशन ने किस दिन विश्व योग दिवस होगा इसकी घोषणा की थी? तो ये था 11 दिसंबर 2014। कब किया था? 11 दिसंबर 2014। ऐसे याद कर लो, 11, 12, 14। क्या याद करो? 11, 12, 14। तो याद रहेगा 11, 12, 14। तो 11 दिसंबर 2014 इसको यूनाइटेड नेशन की जो बैठक हुई थी जिसके अंदर 176 देश उस समय शामिल थे। 176 देशों ने एक स्वर में ये बात बोली कि विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाना चाहिए। ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था कि 175 देशों ने एक स्वर से और उसको एक बार में ही बिना किसी नानुकूल करते हुए और स्वीकार कर लिया था। ये भारत के लिए गौरव का विषय है, बहुत बड़ा गौरव का विषय है। तीसरा, इक्कीस जून को ही क्यों मनाया गया? 21 जून क्या खास बात है? 21 जून की विशेषता क्या है? आप सब बता सकते, कोई बताएं अगर किसी को पता हो तो। ये सबसे बड़ा दिन है। बिल्कुल, इनके लिए जोर से ताली बजाइए। बहुत सुंदर। भारत के हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से? अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। किसके हिसाब से? जैसे 25 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है, ऐसे ही 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। ये कौन कहता है? कैलेंडर। पर फिर भी जैसे 25 दिन बड़ा दिवस हो गया, 25 दिसंबर बड़ा दिवस, मतलब उस दिन नहीं होता है बेशक, क्योंकि वो जब कभी मकर संक्रांति के दिन था वो 25 दिसंबर रहा होगा जिस दिन उन्होंने घोषणा करी, तब रहा होगा। लेकिन मकर संक्रांति के दिन सबसे छोटा दिन होता है, सबसे बड़ी रात होती है। ऐसे ही 21 जून यह घोषित किया क्योंकि 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। प्रकाश का अद्भुत पराक्रम है ये। प्रकाश मतलब सबसे अधिक प्रकाश इस दिन, वैसे तो सारी प्रक्रिया घूमती रहती है लेकिन भारत की बात कर रहे हैं, भारत में सबसे बड़ा दिन ऐसा होता है। पृथ्वी के लिए की बात है। ऐसे तो योग दिवस के अनेक सारे रिकॉर्ड बने, लेकिन विश्व योग दिवस पर अधिकतम संख्या का रिकॉर्ड कब बना था और कहां बना था? विश्व रिकॉर्ड पता है? तो पहले दिन ही बना था। कौन सा दिन था वो? 21 जून 2015।
2015, 21 जून 2015 को कहां पर हुआ था सबसे पहला विश्व योग दिवस का बड़ा कार्यक्रम? कहां हुआ था भारत में? नहीं, इंडिया गेट पर हुआ था। कहां हुआ था? याद रहना चाहिए, इंडिया गेट। इंडिया गेट पर दुनिया का सबसे बड़ा योग कार्यक्रम हुआ था। उस समय पूरा राजपथ, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, राजपथ को क्या बोलते हैं? कर्तव्य पथ। पूरा कर्तव्य पथ, यानी राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक दोनों दिशाओं में लाखों लोगों ने एक साथ योग किया था। लाखों लोगों ने एक साथ योग किया था। यह बहुत अद्भुत और अद्वितीय दिवस था। अब मैं इससे और आपको प्रश्न करता हूं, दुनिया ने योग को विश्व योग दिवस के रूप में क्यों स्वीकार किया होगा? क्यों स्वीकार किया होगा? इसलिए कि इससे बहुत सारे रोग मिटते हैं। बहुत सुंदर बात, ताली बजाइए जोर से। इससे सारे रोग खत्म होते हैं। ऐसे रोग जिनको बोलते हैं जो ठीक ही नहीं हो गए, ऐसे रोगों में अगर योग करे, लेकिन योग मतलब आधे घंटे 20 मिनट 1 घंटे का नहीं, वो फिर 5 से 6 घंटे 8 घंटे के योग पर जाने से रोग भाग जाता है। 6 घंटे 8 घंटे रोज योग करे तो खतरनाक से खतरनाक मृत्यु परक रोग, लेकिन जिद करनी होगी उस व्यक्ति को जो रोग से मुक्ति चाहता है, क्योंकि पहले उसकी जिद थी इसीलिए तो रोग आया। जब तक जिद रहती है तब तक क्या रहता है? रोग रहता है। कर्तव्य होता है तो रोग नहीं रहता। कर्तव्य पर रोग भागता है और जिद से रोग आता है। लेकिन ये वाली जिद जो है, कर्तव्य वाली जिद, अगर 6 घंटे 8 घंटे का अभ्यास करने का निमित्त व्यक्ति कोई ठान ले तो वो रोग जिनमें व्यक्ति को मरना ही है उससे भी रिवर्स होकर आ सकता है, क्योंकि ये डिसऑर्डर को किस में लेकर आती है? ऑर्डर में लेकर आती है। डिसऑर्डर को ऑर्डर में लेकर आती है, ऐसा है। और रोग के, इसके योग के क्या फायदे दुनिया ने देखे जिसके कारण से इसको स्वीकारा? शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास। हाँ, केवल रोग का उन्मूलन नहीं, शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक विकास का कारण बनता है योग। शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास। दुनिया को क्या चाहिए? सफलता। क्या चाहिए? सफलता चाहिए। तो योग क्या है? सफलता देता है। और वेदों के अंदर भी, हमारे ग्रंथों में भी योग के बारे में अलग अलग वर्णन किए हैं, और वो कहा है योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियां जो हर समय पर चलती है ना, विचार जो आते रहते हैं अचानक, जो विचार है उनको वृत्तियां बोलते हैं योग में। तो योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को, माने जो लहरें उठती हैं उसमें जो हर समय तूफान मचता रहता है, उनको शांत करने का एक बड़ा कारण है योग, चित्त वृत्ति निरोध। और ऐसे ही योग जो पतंजलि ने कहा है, पतंजलि ने योग के कितने अंग बताए हैं? कितने? जोर से बोलो। 8। पतंजलि, जिनका श्लोक मैंने शुरुआत में किया था, अष्टांग योग जिसको बोलते हैं, 8 योग के 8 अंग, जिसमें व्यवहार भी है, आसन भी है, अपने से व्यवहार भी है और दूसरों से भी व्यवहार भी है ना। उसके अंदर आसन है ना। आसन और प्राणायाम से पहले यम और नियम है। उन्होंने कहा नहीं, पहले यम मतलब अपने लिए और दूसरों के लिए, दूसरे के लिए क्या नहीं करना और अपने लिए क्या नहीं करना। अपनी शुद्धि करो, शौच करो, तप करो, स्वाध्याय करो, ये अपने लिए है। दूसरे के लिए क्या है? चोरी मत करो, उठागिरी मत करो, किसी को अहिंसा मतलब मारो मत। ये दूसरों और अपने लिए करने के बाद मन शांत होने लगता है, माना अच्छी चीजों में जाने के बाद मन शांत होने लगता है। इसके बाद आसन कहा। उन्होंने कहा अब आपको रुकना पड़ेगा ना, थोड़ी देर एक जगह बैठना पड़ेगा ना, तो बार बार तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तो उसके लिए उन्होंने कहा आसन। आसन का मतलब शरीर को एक अवस्था में साधने का अभ्यास करो, इसीलिए आसन का मतलब है स्थिरम सुखम आसनम। ताली बजाओ इनके लिए, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। स्थिरम सुखम आसनम, जो सुख पूर्वक किसी एक अवस्था में आपको स्थिर कर सकता है, वही आसन है।
तो उसके लिए अवस्था कोई भी हो सकती है। अनेक अनेक महापुरुषों ने अनेक अनेक प्रकार के आसनों को सिद्ध किया। किसी ने सिद्धासन किया, किसी ने पद्मासन किया, और एक है जिन्होंने तो उल्टा ही कर दी, बिल्कुल बहुत देर तक ही बड़ा टेढ़ा करके आसन को सिद्ध किया। गुरु गोरक्षनाथ जी ने अलग अलग आसनों को सिद्ध किया, ऐसे अलग अलग। लेकिन सामान्यतया जो कॉमन व्यक्ति के लिए आसन सिद्ध करने के लिए ये अच्छा है, पर शरीर के अंदर की ग्रंथियों को, रक्त संचार को, इन सबको आसन बहुत अच्छा करता है। तो आसन है, फिर प्राणायाम है, प्रत्याहार है, इसके बाद धारणा है, फिर ध्यान है और समाधि है। ऐसे करके समाधि तक जाना, माना स्वयं सहज रूप से ध्यान अपने आप चला जाए। ऐसे 8 अंग योग के हमारे ऋषियों ने बताए, पतंजलि ने बताए। अलग अलग महापुरुषों ने योग के बारे में अलग अलग व्याख्या करी है। हमारे को बात जानना चाहिए, क्यों? हमारे देश का ज्ञान है। अभी मैं प्रश्न करता हूं आपको कि योग तो हमारे देश में हजारों वर्षों से था, और योग हमारे देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर फैलाने वाले अनेक सारे लोग पैदा हुए भारत में। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले, रामदेव जी से पहले भी अनेक लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर योग को स्थापित किया और बड़े बड़े लोगों को योग कराया। अयंकार हैं, उन्होंने तो राष्ट्रपति अमेरिका के उनको कराया। अयंकार जी से भी पहले, अयंकार जिनके शिष्य थे और उनका नाम था महर्षि महेश योगी। महर्षि महेश योगी ने दुनिया के अंदर योग को फैलाया। उनके नाम से तो महर्षि नगर ऐसे ऐसे बस गए। अनेक सारे हमारे देश के संत दुनिया में जाकर योग फैलाया। लेकिन दुनिया ने योग दिवस करके माना, उसके पीछे कारण क्या था? कोई बता सकते हैं? किसी का प्रयास था? किसका प्रयास था? ये प्रधानमंत्री मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी का। किसका प्रयास था? ये प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री मोदी से पहले भी तो लोग योग को जानते थे। हमारे देश की जो पूर्व प्रधानमंत्री रही है श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने भी तो योग को बढ़ावा दिया। उन्होंने योग को बढ़ावा दिया, और उस समय पर जो उनके गुरु थे और योगाचार्य थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, उन्होंने योग के कोर्स शुरू करा दिए, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन विश्व योग दिवस क्यों नहीं हुआ? उसका एक आधार है, समझना आप, जो हम सबको सीखने की जरूरत है। अपनी चीज पर, अपने विज्ञान पर, अपने देश पर, अपने संगठन पर गर्व करना। क्या करना? गर्व करना। यही प्रधानमंत्री मोदी की अद्भुत बात है। प्रधानमंत्री मोदी अपने धर्म पर, हिंदू धर्म है, मेरा गर्व का धर्म है, अपने धार्मिक ग्रंथों पर, गीता, वो किसी को मिलते हैं तो क्या देते हैं? गीता देते हैं। भटकते नहीं है वो, फोकस्ड, ये मेरा देश है और ये मेरी गीता है। इस्लाम कंट्री हो, चाहे क्रिश्चियन कंट्री हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, किसी को भी क्या भेंट करते हैं? गीता भेंट करते हैं और बताते हैं गीता क्या है। अरे गीता कर्तव्य है, गीता मैनेजमेंट है, गीता उपासना नहीं है केवल, गीता जीवन जीने का तरीका है। और वो उसके बताते समय खुद होकर भाव विभोर हो जाते हैं और गीता के बारे में बताते हैं। इतना गर्व करते हैं वो, और गर्व करते हैं तभी उन्होंने पहली बार सब देशों में जाकर के गीता को भेंट किया। अन्यथा अन्य से वाले पहले से नहीं, तिलक लगा के नहीं जाऊंगा क्योंकि सामने वाला लगा हिंदू है। गीता, अरे नो 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 नो, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, गीता हिंदू मुसलमान का विषय ही नहीं है, गीता मानव कल्याण का विषय है, और तुम भी मानव हो, मैं भी मानव हूं। उन्होंने इस प्रकार से विषय को दुनिया के सामने रखा, ऐसे योग के बारे में रखा। उन्होंने कहा प्रभु तुम्हारी कमर दर्द है ना, ऐसे भाग जाएगी, तुमको टेंशन है ना, ऐसे भाग जाएगी, योग करो। मैं भी करता हूं। और जिस विश्वास और जिस गर्व के साथ उन्होंने अपने विज्ञान को दुनिया के अंदर रखा। 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना शासन शुरू किया, और 2014 के अंदर ही दिसंबर में यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन ने स्वीकार कर लिया कि योग दिवस होगा। उसका आधार क्या था? क्या था आधार? बोलो क्या था? हैं? यस, प्रधानमंत्री मोदी का अपने विज्ञान पर गर्व करना। यस, आई एम न्यूरोथेरेपिस्ट। क्या बोलते प्रधानमंत्री? समझ आ गया? वो कहते हाँ ये मेरा देश योग वाला देश है, योग सारी दुनिया के कल्याण का है, और इसीलिए लोकहितम मम करणीयम, उनका शब्द क्या है? लोकहितम मम करणीयम, लोगों का हित होना चाहिए, यही मैं करूंगा।
ये जो गर्व है, गीता लोगों का हित करती है, योग लोगों का हित करता है। एक मिनट, ये जो हित करने वाला जो विषय उनके मन के अंदर था, और जब यूनाइटेड नेशन में उन्होंने उस विषय को रखा और उससे पहले तैयारी करी, केवल प्रधानमंत्री मोदी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की पूरी टीम फोकस्ड होकर उस जगह पर लगी। एक भी % भटकने का कोई कारण नहीं कहा। सभी देशों के प्रधानमंत्रियों को बल्कि व्यक्तिगत बात करी, भाई योग दिवस 21 जून को करना है, तुमको कोई दिक्कत है, आपत्ति है इसको? नहीं है। आपको कोई आपत्ति है? नहीं है। आपको नहीं है, तो सब करेंगे, मानेंगे। समझना, एक वोट नहीं, 100% वोट पड़े, उससे पहले की तैयारी। यानी केवल श्रद्धा और विश्वास नहीं, केवल श्रद्धा और विश्वास नहीं, सारे लोगों के मन के अंदर जो जबरदस्त प्रबल ज्वार था, उस ज्वार के कारण ही प्रधानमंत्री मोदी अभी तो पैदा ही हुए थे। 2014 के अंदर ही तो सरकार बनी थी। इसी 30 तारीख को तो अभी गई है, ये 30 मई को तो सरकार बनी थी, और मात्र 6 महीने के अंदर दुनिया के अंदर योग का वरक डंका बजा दिया। केवल 6 महीने की तैयारी। अभी तो वो कह सकते थे, अभी तो मैं नया हूं, 6 महीने तो मुझे प्रधानमंत्री बन के क्या होता है समझना है, डजंट मैटर, कोई लेना देना नहीं है। आपने मुझे बनाया है ना प्रधानमंत्री, बस इतना ही पर्याप्त है, करके दिखाऊंगा। और योजना बनाकर चीजों को समय पर क्लिक किया, हिट किया और सब तरफ फैला दिया। ये होता है विश्वास प्रधानमंत्री मोदी का। और उनको सपोर्ट किया स्वामी रामदेव जी ने, क्योंकि जगह जगह सारे देश के अंदर जो माहौल क्रिएट किया था, और उस माहौल को दुनिया ने योग दिवस माना। आप सोचिए, चाहते तो भारत में शांत हो सकते थे, लेकिन 21 जून देश के हर व्यक्ति को योग करना है, चाहे वो किसी परंपरा का हो। सारी सरकार योग कर रही है। वो सरकारी लोग जो अटेंडेंस लगाकर वापस चले जाते थे, जब एक क्रम डाला ना अटेंडेंस इतनी भी लगेगी, तो मेरे दोस्त कुछ अधिकारी थे, तो वो अटेंडेंस लगाए और वापस घर आए। पहले जिम जुम की, एक्सरसाइज की, क्योंकि 9:30 शुरू कर दिया था ना, 9 बजे अटेंडेंस, मतलब 9 बजे सबको आना ही 9 बजे। मतलब उस प्रकार का जो क्रम डाल दिया, उससे तो वो सीधे हुए ही, सबने योग करना शुरू किया। एक भी व्यक्ति, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे मंत्री का क्या, मंत्री तो बड़ा होता था इससे पहले, वो तो जाके कार्यक्रम हो रहा है वो अलग से बैठा है, क्योंकि मैं तो मंत्री हूं, मैं थोड़ा ना करूंगा। कौन करेगा? पब्लिक के लिए है योग। किसके लिए है? मोदी ने कहा नहीं, पब्लिक के लिए नहीं है योग, मतलब सबके लिए है। जब बड़े व्यक्ति के दिमाग में बड़प्पन आ जाए, मेरे लिए नहीं है, समझना वो बड़ा जाने वाला नीचे टिक नहीं सकता। बड़प्पन वो है जो जमीन से जुड़कर बड़प्पन आए, वही बड़ा होता है। तो प्रधानमंत्री ने इस कल्चर को डाला, हर ब्यूरोक्रेट करेगा, हर मंत्री करेगा, ऊपर के लोग करेंगे, उसके बाद नीचे के लोग करेंगे, ऊपर के करेंगे तब नीचे के लोग करेंगे, और सबको लगा दिया। आज का दिन सुबह 5:30 बजे बड़े से बड़े मंत्री सब लोग लाइन में लगे पड़े थे, और खुद प्रधानमंत्री ने अपना आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने फ्लाइट में भी योग किया, पहले से रिकॉर्डिंग करके सबको दी, और अब वहां जाकर के भी लगे रहे। तो जब अपने विज्ञान के प्रति विश्वास जागृत किया, और केवल अपने विज्ञान के प्रति विश्वास जागृत नहीं किया, सबको हर साल करना है, और हर साल नहीं करना है, बार बार करना है। और क्यों करना है? क्योंकि जबरदस्ती नहीं है, इसलिए करना है क्योंकि सबके लिए उपयोगी है। क्या है? उपयोगी। जबरदस्ती डंडा मार के क्यों न हो, अगर उपयोगी है तो करा दो, उपयोगी है तो करा दो, क्योंकि थोड़े समय के बाद वो थैंक यू बोलने वाला है, थैंक यू बोलने वाला है। तो ऐसा अद्भुत काम, ऐसा पराक्रम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ध्यान रखना, एक चीज हमको जो सीखने की है, हम न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। क्या है हम? या गैर न्यूरोथेरेपिस्ट भी तो है ना यहाँ कोई? ये कहेंगे हम तो न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं है ना? आप भी न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, और आप भी न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, सब न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। जो भी आरोग्य पीठ में लगा है, किस में लगा है? आरोग्य पीठ में काम कर रहा है, वो सब क्या है? न्यूरोथेरेपिस्ट है। उसको भी न्यूरोथेरेपी के बारे में आता है। यह विज्ञान योग से भी ज्यादा अद्भुत है। कैसा है? योग से भी ज्यादा अद्भुत है। योग तो 6 घंटे में परिणाम दिखाता है, ये 6 मिनट में परिणाम दिखाता है, और ये 6 सेकंड में परिणाम दिखाता है। इतना फास्ट ब्लड प्रेशर लोड अप एंड डाउन करना, इतना फास्ट टेम्परेचर अप एंड डाउन करना, इतना फास्ट मूवमेंट को रोकना,
इतना फास्ट लूज मोशन को रोकना, इतना फास्ट पेट दर्द को रोकना, इतना फास्ट माइग्रेन को रोकना, इतना फास्ट चक्कर को रोकना, ये योग में संभव नहीं है। ये योग का एडवांस वर्जन है। ये क्या है? योग का एडवांस वर्जन है। तो जो योग का एडवांस वर्जन है, ऐसा न्यूरोथेरेपी क्या योग से भी आगे जाने लायक है कि नहीं है? जाने लायक है, और जाना ही है। क्या होना है? जाना ही है। ये रुकने वाला नहीं है, इसको तो उससे आगे जाना ही है, क्योंकि योग का भाई योग बड़ा है, न्यूरोथेरेपी योग का बच्चा है। क्या है? तो जहां जाके चमत्कार, मतलब योग जहाज है, न्यूरोथेरेपी रॉकेट है। समझ आ रही ना? न्यूरोथेरेपी रॉकेट है, एकदम जबरदस्त लेके जाने वाली चीज है। और इसका परिणाम हमने देख लिया है, हम सबने परिणाम को देख लिया है, योग से बहुत अद्भुत है। तो पहला हमको इसके प्रति क्या करना है? गर्व करना है। क्या करना है? संकोच नहीं, डर नहीं, गर्व करना है। हम न्यूरोथेरेपिस्ट हैं और हम हैं आरोग्य पीठ के सदस्य। हम क्या हैं? आरोग्य पीठ के सदस्य हैं। ये हमारे गर्व का विषय है, क्योंकि आरोग्य पीठ ही है जो न्यूरोथेरेपी को एक शेप देकर, क्या देकर? शेप देकर एक विश्व कल्याण की दिशा में लेके जा रहा है, लोक हितम मम करणीयम की तरफ लेके जा रहा है। परम पूजनीय गुरुजी डॉक्टर लालपत राय मेहरा जी, जिन्होंने इस विज्ञान को अपनी साधना से आगे बनाया, उस विज्ञान को घर घर तक कैसे पहुंचे, इसको ले जाने का काम कौन कर रहा है? हम सब कर रहे हैं। कौन कर रहा है? हम सब आरोग्य पीठ के लोग कर रहे हैं। इसलिए अपने संगठन पर, अपने विज्ञान पर हमको क्या करना है? आप जहां जाते हैं बोलिए, धड़ल्ले से बात करिए। मोदी ने बोला, ये नहीं देखा, लोग संकोच करते थे, मुसलमान के सामने भी जाके योग की बात करेंगे, वो तो क्या साहब। उन्होंने कहा नहीं, अरेबियन कंट्री ने सबसे पहले योग का समर्थन किया। उसका आधार एक था नरेंद्र मोदी का अपने विज्ञान के प्रति प्रबल विश्वास। क्या चीज? प्रबल विश्वास। ये एक चीज थी। तो हम भी इसी प्रकार के एम्बेसडर बनेंगे। किसके? न्यूरोथेरेपी के एम्बेसडर बनेंगे। नंबर 1, भटकना नहीं, फोकस्ड काम करना है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे बड़ा विश्वास है, मुझे बड़ा गर्व है, न्यूरोथेरेपी मेरा देश जिसने जीरो दिया, भारत की सारी चीजें दी, करूंगा कुछ नहीं। कौन करेगा? मीनू जी करेंगी, क्योंकि वही तो सबसे बात करती है ना? कोमल जी करेंगी, क्योंकि यही तो सबको देखते हैं। अंजू जी करेंगी, यही तो सब देखती है। या राहुल जी कर लेंगे। मैं थोड़ा ना करूंगा। ऐसा होगा क्या? नहीं, कौन करेगा? सारे लोग करेंगे। कौन करेगा? यस। जब आप करोगे, ध्यान रखना, हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं, हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिनसे भगवान कुछ अद्भुत करा रहा है। क्या करा रहा है? अद्भुत करा रहा है। और वो करा रहा है जो लोक कल्याण का काम है, जो मानव कल्याण का काम है। ऐसा अद्भुत काम हमसे भगवान करा रहा है। तो जिन लोगों से अद्भुत कराता है, उनके कदम भी कैसे होने चाहिए? अद्भुत होने चाहिए। कॉमन कदम होने चाहिए क्या? आलस वाले होने चाहिए क्या? डिले करने वाले होने चाहिए क्या? टालने वाले होने चाहिए क्या? गैर जिम्मेदारी वाले होने चाहिए क्या? होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। उनके कदम जिम्मेदारी वाले होने चाहिए। उनके कदम एक दिशा में लेकर जाना है, यही होने चाहिए। तो हम न्यूरोथेरेपिस्ट जो ये कहते हैं हम न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, उनको अपने कदमों को और अच्छा करना है। हम जितने अच्छे कदम करेंगे, उतनी तीव्र गति से ये काम होगा। ये काम तो होना ही है। क्या होना है? राम गोपाल के रहने न रहने पर भी ये काम तो होना ही है। पर राम गोपाल अपने तीव्र कदमों के कारण से इस चीज को जल्दी आगे पहुंचा सकता है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है और प्रकृति की नियति है। भगवान का ऐसा आदेश है कि न्यूरोथेरेपी तो घर घर का भाग बनेगी ही। हम इस बात को माने, हे प्रभु, तूने इस काम के लिए हमको चुना है। किसको चुना है? हमको चुना है। पैसा भी मिलता है, पैसे के लिए लोग काम करते हैं, लेकिन पैसा जिनके पास करोड़ों है, वो भी तो संतुष्ट नहीं है, वो भी तो रोगी है, वो भी तो
करोड़ों पैसा रखकर क्या चाटना है? हमको वो काम करना है जो लोगों के हित का है। पैसा तो अपने आप आएगा, लोगों से नाम भी अपने आप ही हो जाएगा। जरूरत नहीं है नाम के लिए काम किया तब नहीं होगा, काम करेंगे काम के लिए तो नाम भी अपने आप हो जाएगा। पैसे के लिए काम किया तो काम नहीं है, काम के लिए काम किया तो पैसा पीछे लाइन लगाए खड़ा रहेगा, लाइन लगाए खड़ा रहेगा। और जब भी पैसे को दूर किया, पैसा झटक करके आता है, दौड़ कर आता है। मैंने बड़ी बार देखा है, जब मैंने पैसे को ऐसे किया, पैसा और तेजी से मेरी तरफ आया। अभी मैंने छोड़ ही दिया, मैं ऐसे करना है, ऐसे करना, अपने काम पर दिमाग लगाना है। ध्यान रखना, जब भी भागेंगे पैसे की तरफ, पैसा भाग जाएगा। जब भी भागेंगे प्रतिष्ठा की तरफ, प्रतिष्ठा भाग जाएगी। जब भी भागेंगे काम की तरफ, तब प्रतिष्ठा भी आएगी, पैसा भी आएगा और सब कुछ चला आएगा। सिर्फ केवल लक्ष्य और लक्ष्य और लक्ष्य। तो ऐसी इस चीज को हम ध्यान करें और आज का दिन हम अपने मन के अंदर संकल्प करें। हम न्यूरोथेरेपिस्ट, हम न्यूरोथेरेपी में लगे हुए लोग, हम आरोग्य पीठ के लोग इस न्यूरोथेरेपी विज्ञान को अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से इस दुनिया को स्थापित, दुनिया के अंदर पुनर्स्थापित करने के लिए अपना पूरा जी जान लगाकर काम करेंगे। इसके लिए न कोई आलस करेंगे और ना ही इसके लिए किसी प्रकार का ढीलापन करेंगे। तीव्र गति से चलेंगे और तीव्र गति से इस विषय को आगे परिणाम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।